एक बार हरे कृष्ण महामंत्र जप के, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। श्रील प्रभुपाद की। Told already? Yes. Take Kartal. Someone can play. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. श्रील रूप गोस्वामी पाद एक ही बहुत ही सुंदर भजन लिखे हैं, जो कि संस्कृत में है। स्क्रीन पे दिख रहा है आपको? तो आप सब लोग दोहराने का प्रयास कीजिए। बहुत ही प्यारा भजन है और क्योंकि संस्कृत में है इसलिए देख देख के आपके मोबाइल में भी निकाल सकते हैं, उच्चारण करें। कृष्ण देव भवन्तं वन्दे। बोलिए। कृष्ण देव भवन्तं वन्दे। 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 मनमानस मधुकरार्पय निजपद पंकजमकरन्दे। मनमानस मधुकरार्पय निजपद पंकजमकरन्दे। कृष्ण देव भवन्तं वन्दे। कृष्ण देव भवन्तं वन्दे। कृष्ण देव भवन्तं वन्दे। कृष्ण देव भवन्तं वन्दे। यद्यपि समाधिषु विधिरपि पश्यति न तव नखाग्रमरीचिम्। यद्यपि समाधिषु विधिरपि पश्यति न तव नखाग्रमरीचिम्। यद्यपि समाधिषु विधिरपि पश्यति न तव नखाग्रमरीचिम्। यद्यपि समाधिषु विधिरपि पश्यति न
तवनगाग्रमरीचि इदमिच्छामि निशाम्य तवाच्युत तदपि कृपाद्भुतवीचि इदमिच्छामि निशम्य तवाच्युत तदपि कृपाद्भुतवीचि इदमिच्छामि निशाम्य तवाच्युत तदपि कृपाद्भुतवीचि इदमिच्छामि निशाम्य तवाच्युत तदपि कृपाद्भुतवीचि मनमानसमधुकरार्पया निजपद पङ्कजमकरन्दे मनमानसमधुकरमर्पय निजपद पङ्कजमकरन्दे कृष्णदेव भवन्तं वन्दे कृष्णदेव भवन्तं वन्दे कृष्णदेव भवन्तं वन्दे कृष्णदेव भवन्तं वन्दे भक्तिरुदञ्चति यद्यपि माधव न त्वयि मम तिलमात्रे 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 परमेश्वर तदपि तवाधिक दुर्घटघटन विधात्री परमेश्वर तदपि तवाधिक दुर्धटघटन विधात्री परमेश्वर तदपि तवाधिक दुर्घटघटन विधात्री परमेश्वर तदपि तवाधिक दुर्घटघटन विधात्री मानमानसमधुकरा अर्पया निजपद पङ्कजमकरन्दे मनमानसमधुकरमर्पय निजपद पङ्कजमकरन्दे कृष्णदेव भवन्तं वन्दे कृष्णदेव भवन्तं वन्दे कृष्णदेव भवन्तं वन्दे कृष्णदेव भवन्तं वन्दे अयम् अविलोतयाद्य सनातन कलिताद्भुतरसभारम् अयमविलोलतयाद्य सनातन कलिताद्भुतरसभारम् अयम् अविलोतयाद्य सनातन कलिताद्भुतरसभारम् अयमविलोलतयाद्य सनातन कलिताद्भुतरसभारम् निवसतु नित्यमिहामृतनिन्दति बिन्दं मधुरिमसारा निवसतु नित्यमिहामृतनिन्दिनि विन्दान् मधुरिमसारम्
पिबसतु नित्यमिहामृतनिन्दति बिन्दं मधुरिमसारम् निवसतु नित्यमिहामृतनिन्दने विन्दां मधुरिमसारम् मनमानस मधुकर अर्पय निजपद पङ्कजमकरन्दे मनमानस मधुकरमर्पय निजपद पङ्कजामकरन्दे कृष्णदेव भवन्तं वन्दे 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 मानस मधुकर अर्पय निजपद पङ्कजमकरन्दे मनमानस मधुकरमर्पय निजपद पङ्कजामकरन्दे कृष्णदेव भवन्तं वन्दे कृष्णदेव भवन्तं वन्दे कृष्णदेव भवन्तं वन्दे कृष्णदेव भवन्तं वन्दे राधे राधे गोविन्द गोविन्द राधे 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 गोविन्द राधे गोपाल 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 राधे गोविन्द गोपाल गोविन्द राधे गोपाल राधे गोविन्द राधे गोपाल राधे 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 गोविन्द गोविन्द 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 जय राधे जय राधा रमण हरि बोल जय 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 जय राधा रमण हरि बोल राधे श्यामा राधे श्यामा जय 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 राधा रमण हरि बोल 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 राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण
कृष्णदेव भवन्तं वन्दे कृष्णदेव भवन्तं वन्दे श्री कृष्णचंद्र भगवान की, श्री श्री राधे श्याम की, श्रील रूप गोस्वामी पाद की, श्रील प्रभुपाद की। ईवो। हरे कृष्ण। मुझे यह सूचना मिली है कि आप मन से ही उदंड कीर्तन कर सकते हैं, शरीर से नहीं कर सकते। नहीं तो हमारे ब्रज वृंदावन में आप तो जानते ही हैं, कोई एक बार कृष्ण बलराम मंदिर जाते हैं इस्कॉन वृंदावन में, तो कितना हूँ जड़ व्यक्ति क्यों ना हो, शाम के इंद्रपोह के कीर्तन जब होता था गौर आरती से पहले, तो कोई अपने आप को रोक नहीं पाते। लेकिन यहाँ कुछ परिस्थिति अलग है, कहीं सारे गर्भ सागर में ना चले जाएं हम लोग, है ना प्रभु। तो इसलिए मन से सब लोग नाचेंगे। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले वन्देऽहं श्रीगुरोः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी। कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च। हरे कृष्णा हरे राम गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। तो आज हम पढ़ेंगे श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 22वां अध्याय, टेक्स्ट 101। बोल दीजिए। एक 101 नंबर प्यार। तो भक्तों, ये सनातन शिक्षा तो वैसे बहुत लंबा है,
और इसमें से 3 सत्र में हम संक्षेप में थोड़ा सा दिग्दर्शन प्राप्त करेंगे। तो आज ये सत्र का अंतिम सेशन है। तो इसमें सनातन गोस्वामी को महाप्रभु साधन भक्ति के बारे में शिक्षा देते हैं, जो हम दो क्लास से सुन के आ रहे हैं, और फिर साधन से हम साध्य, हमारा जो साध्य है वो क्या है और उसको कैसे प्राप्त करेंगे, इसको भी बताते हैं। वैसे प्रसंग पाकर मैं ये बता दूं, चैतन्य चरितामृत के कुछ प्रसंग इतना महत्वपूर्ण है, जो लोग कई सालों से भक्ति करके आ रहे हैं, गायत्री दीक्षा भी ले लिए हैं, उनके लिए तो बहुत अनिवार्य है पढ़ना, सुनना, जानना, विशेष करके प्रचारकों के लिए। नहीं तो हमारा भक्ति केवल मैकेनिकल ही हो जाता है। 10 साल 15 साल दीक्षा हो गया, कई 20-25 साल से, पर कुछ टैंजिबल रिजल्ट या कुछ परिवर्तन नहीं दिखता है। आखिर कहाँ क्या कमी रह जाती है कि जो लक्षण दिखते हैं भक्ति में, वर्णन आता है, वो सब तो हमारे लिए आसमान में चंद्रमा के समान है। वही सेवा, वही भक्ति करते हैं, पर कुछ परिवर्तन नहीं होता है। इसलिए शास्त्रों को कुछ गहराई से अध्ययन और वरिष्ठ भक्तों से सुनना चाहिए। तो कहने का अर्थ है कि ये जो सनातन शिक्षा है, कुछ प्रसंग चैतन्य चरितामृत में है जो हमें बहुत अच्छी तरह से आचार्यों की टीकाओं की सहायता से पढ़ें, जिससे गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत में हम स्वयं निष्णांत होंगे, और कोई भी किसी प्रकार का प्रश्न पूछे तो हम उनको उत्तर दे सकते हैं, और हमारा अंडरस्टैंडिंग, समझावट, लक्ष्य को प्राप्त करने के क्रिस्टल क्लियर हो जाता है। कुछ प्रसंग जैसे ये है, महाप्रभु श्री चैतन्य सनातन गोस्वामी को शिक्षा दिए हैं मध्य लीला के 5 अध्यायों में। इससे पहले आपने सुना होगा श्री रूप शिक्षा, श्री चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को शिक्षा दिए, वो प्रसंग तो 2 हो गए। रसशास्त्र के बारे में अधिक जानकारी और अध्ययन के लिए हमें बहुत अच्छी तरह से पढ़ना है महाप्रभु रामानंद राय संवाद, 3 हो गए। हमारा अचिंत्य भेदाभेद तत्व, इसको जानने के लिए हमें पढ़ना है महाप्रभु प्रकाशानंद सरस्वती से जो संवाद, 4 हो गए। आत्माराम श्लोक की कैसे 61 प्रकार से व्याख्या होती है, इसको जानने के लिए महाप्रभु सार्वभौम भट्टाचार्य से संवाद, 5 हो गए। तो ये 5 प्रसंग को हमें बहुत अच्छी तरह से पढ़ना है, समझना है, तभी हम गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत में पक्के हो जाएंगे और खुद कन्विंस हो जाएंगे, दूसरे को भी कन्विंस कर सकते हैं, और अपना लक्ष्य जो है उसको भी प्राप्त कर सकते हैं। तो फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं, श्री रूप शिक्षा, दूसरा श्री सनातन शिक्षा, तीसरा महाप्रभु रामानंद राय संवाद, चौथा महाप्रभु प्रकाशानंद सरस्वती, 5वां महाप्रभु सार्वभौम भट्टाचार्य। तत्व और रस का समन्वय इसमें है, बाकी तो सब कथा कहानी है, लीला है। इसी को ही हमारे गौड़ीय वैष्णव आचार्यों ने व्याख्या किया है। तो मैं ऑनलाइन के माध्यम से प्रत्येक शुक्रवार को इंडियन टाइमिंग 5 बजे, नोट कर सकते हैं, प्रत्येक शुक्रवार, आज शुक्रवार है तो IST 5 बजे, 5 से 6 या 6:15 तक 1 घंटा 1.25 घंटा मैं इन्हीं विषयों के ऊपर चर्चा करता हूँ। आप सभी लोग ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे क्या है, जिसने पढ़ के समझा है, अपने गुरुमुख से सुना है, अध्ययन किए हैं, उनसे हम समझ लेते हैं तो स्पष्ट हो जाता है। तो हमारे अच्युत गिरधर प्रभु
वो उसमें आते हैं, वो आप उनसे मिलिए, वो आपको बता देंगे डिटेल में क्लास के बाद। लेकिन वो तो आवश्यक है। जैसे मेरा अंडरस्टैंडिंग क्लियर हुआ, और मैं जैसे कोई भी जो भी इसको पढ़ते हैं समझते हैं, जैसे आप जानते हैं ना, हमारे इस्कॉन में श्रील प्रभुपाद ने हमें शिक्षा दिया है कि एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। शिक्षा विभाग यहाँ भी है, हमने सुना भक्तों से, यहाँ भी शिक्षा विभाग है। भक्ति शास्त्री, भक्ति वैभव, भक्ति वेदांत, पूरा भागवतम हो जाता है। उसके बाद क्या, कभी कोई चैतन्य चरितामृत के ऊपर चर्चा नहीं होती है। तो ये सब हमें पढ़ना जानना चाहिए। तो आइए सुनते हैं, अब संक्षेप में जो भी जितना सा है, पर विस्तृत रूप से आप ऑनलाइन क्लास आप ज्वाइन करेंगे तो आपको बहुत डिटेल में मिलेगा, बहुत नोट्स के साथ में। नोट्स बनाता हूँ, स्क्रीन शेयर करता हूँ, ताकि आप लोग भी ऑनलाइन क्लास में नोट्स बना सकते हो बहुत अच्छी तरह से। तो अभी महाप्रभु सनातन गोस्वामी को कह रहे हैं, एवे साधन भक्ति लक्षण सुन सनातन, जहाँ होते पाई कृष्ण प्रेम महाधन। हे सनातन, अब तुम साधन भक्ति के लक्षण सुनो, जिसके द्वारा हमारा लक्ष्य क्या है, श्री कृष्ण प्रेम रूपी महाधन की प्राप्ति होती है। देखिए भक्तों, आप में से कई भक्त यहाँ इस मंदिर में कई वर्षों से जुड़े हैं, और कुछ अभी आए हैं, कुछ नए भी हैं। हम इस शब्द को प्राय बहुत बार सुने हैं, कहते हैं ना साधन भक्ति। हम लोग क्या कर रहे हैं ना, साधना भक्ति कर रहे हैं। तो आज हम सुनेंगे साधना भक्ति जो कर रहे हैं, इसका डेफिनेशन क्या है, किसको कहते हैं साधना भक्ति। भक्ति कई प्रकार के होते हैं। किसी को मैंने पूछा तो उसने कहा कि प्रभु जी हम भी भक्ति करते हैं रेगुलरली। मैंने कहा बढ़िया है, रेगुलरली, हाँ, एवरी जन्माष्टमी, दैट इज ऑल्सो रेगुलर ना। तो क्या ये साधन भक्ति है? नहीं। आज सुनेंगे साधना भक्ति कहते किसको हैं, भक्ति रसामो सिंधु से। ये बड़ा प्यारा श्लोक है, स्क्रीन पे है क्या? 102, प्लीज रिपीट। कृति साध्या 102, हाँ 101 के बाद 102, मैं ऐसे आगे बढ़ रहा हूँ। चैप्टर 22 टेक्स्ट 102। तो ठीक है, बहुत सरल है, आप लोग पीछे से बोलिए जब तक वो दिखाते हैं। कृति साध्या भवेत साध्या भावा सा साधना विधा। सॉरी 105 है, मैं भूल गया। 105 है अपने चैतन्य चरितामृत में, इसलिए ठीक है 105। कृति साध्या भवेत साध्या भावा सा साधना विधा। कृति साध्या भवेत साध्या भावा सा साधना विधा। नित्य सिद्धस्य भावस्य प्राकट्यम हृदि साध्यता। तो ये सुनिए, साधना भक्ति कहते किसको है। आज हम स्पष्ट हो जाएंगे कि साधना भक्ति का क्या डेफिनेशन है। हम जो भक्ति कर रहे हैं, नाम जप आदि, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम इत्यादि जो नवदा भक्ति कर रहे हैं, कहते हैं कृति साध्या है। जो कृति शब्द का अर्थ है ना, इंद्रियों के द्वारा। संस्कृत में कृति जो लिखा है ना श्लोक में, बाय द सेंसेस, इंद्रियों के द्वारा। सब लोग, हम लोगों के पास इंद्रिय है, आँख है, नाक है, कान है, हाथ है, पाँव है, ये सब है ना। थोड़ा आगे आ जाइए भक्तों, काफी भक्त पीछे। तो इंद्रियों के द्वारा भक्ति करेंगे तो इंद्रियों से ही तो करेंगे ना। जीवा से करेंगे, हाथ से करेंगे, पाँव से करेंगे, पंच ज्ञान इंद्रिय, कर्म इंद्रिय इत्यादि, है ना। तो इंद्रियों के द्वारा कहते हैं ना ऋषिकेण, किसको? ऋषिकेश,
राइट। इंद्रियों के द्वारा इंद्रियों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण ऋषिकेश को सेवा करते हैं। तो कृति साध्य का अर्थ है इंद्रियों के द्वारा जो हम सेवा करते हैं भगवान की, इंद्रियों के द्वारा जो साधित होती है। तो कोई कहेगा इंद्रियों, आंख के द्वारा, हाथ के द्वारा, कान के द्वारा, सभी इंद्रियों से हम भगवान की सेवा करेंगे। हाँ, मिलेगा क्या? लक्ष्य क्या है? हम सेवा करेंगे पर इसका लक्ष्य क्या है? लक्ष्य ये है कि मुझे भी बहुत हो गया, प्रेसिडेंट बनना चाहिए। भाई मैं भी भक्ति कर रहा हूँ इतने सालों से, लक्ष्य है कि इसमें मुझे कितना डॉलर मिलेगा। भक्ति भजन कर रहे हैं पर ठीक है, पर थोड़ा सा चक्कर लगा के आना चाहिए, मेरा भी नंबर लग जाए अमेरिका जाने की, विदेश जाने की। देख रहे हैं कितने लक्ष्य बता रहा हूँ, अब लोग हंस रहे हैं। क्या ये लक्ष्य नहीं है? बताओ भाई, इतना भक्ति भजन कर रहे हैं इतने सालों से, अभी तक कुछ हुआ नहीं कि मेरा मतलब जॉब लग जाए, बिजनेस में तरक्की हो जाए, मेरा आईआईटी में एंट्रेंस क्रैक हो जाए, या जो भी हम सोच सकते हैं कि ये लक्ष्य है, ये लक्ष्य है, ये लक्ष्य है, ये लक्ष्य है। तो भक्ति कर रहे हैं, चाहे वो गिरिराज की परिक्रमा करे या वृंदावन धाम की परिक्रमा करे, नाम जप करे या पाठ करे भागवत की, लक्ष्य है कि कितना इससे मिलेगा। लोग बुलाते हैं ना हमको, भक्तों को बुलाते हैं, प्रभु जी आइए प्रोग्राम के लिए या कथा के लिए, पर लक्ष्य हमारा क्या रहता है कि कितना मिलता है, राधा माधव या पंचतत्व। ये थोड़ा कोड वर्ड है, सब सामने तो नहीं बोलते हैं। राधा माधव मतलब 1000, पंचतत्व मतलब 500। तो एक दूसरे से पूछते हैं, क्यों भाई कितना मिला है, राधा माधव या पंचतत्व? हाँ, भारत में मायापुर में और कोई दिन नहीं यार, नरसिंह देव बस काफी है, जय नरसिंह देव। तो बोलते हैं तुझे कितना? अरे काय का नरसिंह देव, बस प्रभुपाद एक ही। तो कुछ भी हम करें, हम यही आशा रखते हैं कि कितना मिला। जितना भी सब लक्ष्य मैंने अभी तक बताया ना आपको, कि ये बन जाए, वो बन जाए, ये तरक्की हो जाए, सिद्धि प्राप्त हो जाए, जितने भी सब है, ये सब लक्ष्य रख के अगर हम भक्ति करते हैं तो फिर वो साधना भक्ति नहीं है। एकदम स्पष्ट देखिए आपके सामने श्लोक है, साधना भक्ति नहीं है। तो फिर क्या है? और कुछ हो सकता है, और कई प्रकार के पूजा हो सकती है, सकाम भक्ति हो सकती है, पर स्पष्ट रूप से आप भक्ति शास्त्री पढ़ेंगे तो जैसे ही भक्ति रसामो सिंधु खोलेंगे, पहला श्लोक अध्याय शुरू होने से पहले, फर्स्ट चैप्टर शुरू होने से पहले ही, इंट्रोडक्शन में ही सबसे पहले रूप गोस्वामी पाद कहते हैं, अगर किसी को भक्ति करना है तो यही स्टैंडर्ड है। क्या? अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम। हाँ, उत्तमा भक्ति सबसे पहले एकदम हाई स्टैंडर्ड बताते हैं। इससे नीचे नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई अभिलाषा नहीं, अहेतु की अप्रतिहता। हमारी भक्ति कैसी होनी चाहिए? केवल उनकी प्रसन्नता के लिए। बाकी सब जो मिलना हो मिलेगा, आनुषंगिक मिलेगा, पर आशा नहीं रखनी चाहिए। अभिलाषा कहते हैं ना, आशा रख के, मतलब भक्ति कर रहे हैं और TNC अप्लाई क्या टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई करे तो फिर वो साधना भक्ति नहीं होगा। इसलिए यहाँ कहते हैं, देखिए श्लोक देखिए, कृति साध्या भवेत साध्या। इंद्रियों से हम भक्ति कर रहे हैं, पर लक्ष्य क्या है कि भाव भक्ति। लक्ष्य क्या है? लक्ष्य क्या है? लक्ष्य क्या है? लक्ष्य क्या है? भाव भक्ति को प्राप्त करना, तब जाके साधना भक्ति कहते हैं। कृति साध्या भवेत साध्य भावा।
जब हम इंद्रियों से भक्ति करते हैं और फिर उसका लक्ष्य है कि बस जो श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, कृष्ण प्रेम को प्राप्त करना, अगर ये लक्ष्य है तो हमारी भक्ति को कहेंगे कौन सी भक्ति? साधना भक्ति। अब आज से हम क्लियर हो जाएंगे कि हमारा गोल क्या है, हमारा लक्ष्य है। यही टॉपिक था ना, साधना से साध्य। तो साध्य है भाव को प्राप्त करना। भाव को प्राप्त करने के लिए अगर हम इंद्रियों से भक्ति करते हैं तो उसी को कहते हैं साधना भक्ति। अच्छा, दूसरे लाइन में कहते हैं ये जो भाव है ये है कहाँ? वे पूछेगा कोई भाव है कहाँ? लुल्लू सुपर मॉल में कहाँ मिलेगा ये? क्या कहते हैं, लुल्लू है ना, सुपर मॉल। ये भाव है कहाँ जहाँ से हम ले आए खरीद के? मतलब कोई बाजार में है, कोई मार्केट में है। तो कहते देखिए शब्दों को देखिए, नित्य सिद्धस्य भावस्य प्राकट्यम हृदय साध्यता। ये भाव और कहीं बाहर से प्राप्त नहीं किया जाता है, इसको प्रकट किया जाता है हम सब के अंदर। हम जितने भी सब यहाँ है ना, जितने जीवात्मा है, देखो भक्तों, जीवात्मा किसी माई बाप का नहीं है उसका एक ही है, भगवान श्री कृष्ण का अंश है। कौन से श्लोक में भगवान कहते हैं कि जीवात्मा मेरा अंश है? बताओ। हाँ, पूरा बोलिए। ममे एक केवल भगवान श्री कृष्ण ही दावा करके बोल सकते हैं ये आत्मा मेरा है, और कोई इतना कॉन्फिडेंटली नहीं बोलते हैं। मम एव लगा के कहते हैं। एव कहाँ लगता है? जहां निश्चित वाक्य है, सर्टेनली। हम सब जो है केवल कृष्ण के हैं। बाकी यहाँ जो हमारा संबंध है, ये तो आज सुबह हमने सुना, कितने सपने देख लिए है ना। अभी तक 10th बोर्ड एग्जाम भी नहीं दिए और सपने बहुत देख लिए। तो से है, तो ये कहते हैं कि भाव कहीं से प्राप्त नहीं किया जाता है, भाव हृदय में, हम सबके हृदय में है। भाव को प्रकट किया जाता है। तो भाव प्रकट कैसे होगी? भगवान के प्रति प्रेम प्रकट कैसे होगी? यही तो है, यही तो सुनने के लिए बैठे हैं हम, और यही तो कर रहे हैं, इसी को ही कह रहे हैं। उसके बाद देखिए टेक्स्ट 106, श्रवणादि क्रिया तार स्वरूप लक्षण तटस्थ लक्षण उपजय प्रेम धन। तो हमारा आज का विषय क्या है? साध्य को कैसे प्राप्त करें। साध्य तो पता चल गया कि भाव या प्रेम कैसे प्राप्त करें। कहते हैं श्रवण आदि क्रिया तार। श्रवण आदि का अर्थ क्या जानते हैं? श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, इत्यादि। नवदा भक्ति जो है ना, इसको आदि में कहते। ये जो हम करते हैं, जो नित्य प्रतिदिन हम करते हैं, ये इसका स्वरूप लक्षण है। स्वरूप लक्षण का अर्थ है ये तो करना ही है, और कोई उपाय नहीं, ये करना ही है। इसी से ही हम भगवान के प्रति भाव, प्रेम, भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। और तटस्थ लक्षण उपजय प्रेम धन, ये करेंगे तो प्रेम धन को प्राप्त होंगे। पर इसमें जो तटस्थ लक्षण है, स्वरूप लक्षण है तो श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम है। फिर तटस्थ लक्षण क्या है, ये हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे, जिससे हम प्रेम धन को प्राप्त करेंगे। तो ध्यान रखिए, भाव भक्ति को प्राप्त करने के लिए जो साधना कर रहे हैं, उसका स्वरूप लक्षण है नवदा भक्ति, ठीक है। और तटस्थ लक्षण क्या है, जिससे वो नवदा भक्ति के द्वारा हम प्रेम धन को प्राप्त कर सकते हैं। तो तटस्थ लक्षण है अन्याभिलाषिता शून्यम। नोट इट। व्हाट इज द सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साधना भक्ति? साधना भक्ति के तटस्थ लक्षण क्या है कि श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम तो करें, पर किस तरह से करें? अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम हो। हमारी भक्ति कैसी होनी चाहिए? किसी प्रकार की अभिलाषा से नहीं।
और ज्ञान ना कर्म ना इत्यादि भक्ति को ढकने नहीं चाहिए। इसका अर्थ क्या हुआ, जरा सुनिए। श्रवणम कीर्तनम विष्णु श्रवणम तो हम सब करते ही हैं, पर यहाँ के TNC लगा दिए, टर्म्स एंड कंडीशन। अगर प्रेम धन को प्राप्त करना है तो हमारी भक्ति अन्याभिलाषिता शून्य होना। देखो भक्तों, अभिलाषा होना चाहिए पर अन्य अभिलाषा नहीं होना चाहिए। शब्दों को ध्यान दे रहे हैं ना, अन्य अभिलाषिता कहते हैं ना, अभिलाषा होना चाहिए। क्या भक्तों के चित्त मन में अभिलाषा चाहिए या नहीं चाहिए? एक दो अभिलाषा बता दीजिए। मोरोई अभिलाषा अमेरिका दियो बास, ये अभिलाषा है क्या? अभिलाषा बताइए। मोरोई अभिलाष विलास कुंजे दियो, हुआ ना अभिलाषा। आप कैसे कहते हैं कि नहीं भक्ति में कोई अभिलाषा नहीं होना चाहिए, एकदम डिजायरलेस हो जाओ, शून्य हो जाओ? मतलब क्या, स्टोन, पत्थर? ऐसा नहीं हो सकता। हम लिविंग है ना, स्पिरिट है ना, हम चैतन्य है ना, तो क्योंकि स्पिरिट है, सच्चिदानंद आत्मा है, तो हम आत्मा का अभिलाषा होना स्वाभाविक है। तो अभिलाषा होना चाहिए। जैसे हम पद में गाते हैं, मोरई अभिलाषा विलास कुंज दियोबास। आप वैष्णव भजन गाते हैं, ऐसे कई भजन हैं जिसमें हमारे आचार्यगण अभिलाषा प्रकट करते हैं। जानते हैं, एक आध भजन याद कीजिए जिसमें कोई आचार्य ने कोई अभिलाषा प्रकट किया है, डिजायर, हिज विश। एनी वैष्णव सॉन्ग? हाँ, ये तो हो गया। और इसके बाद देखिए, ये प्राय आप सब जानते हैं प्राय। हाँ बोलिए वहाँ। गोपीनाथ मम निवेदन सुन। देखो, प्रार्थना ना 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है संप्रार्थनात्मिका, दूसरा होता है दैन्य बोधिका, तीसरा होता है लालसामयी। रूप गोस्वामी पाद भक्ति रसायन सिंधु में लिखते हैं। आप जो कह रहे हैं प्रार्थना प्रभु जी, वो दैन्य बोधिका में जाएगा। अपनी दीनता को प्रकट कर रहे हैं। गोपीनाथ मम निवेदन सुनो। जो लालसामयी जो प्रार्थना है ना, वो अभिलाषा में आएगा। जैसे मैं एक बताता हूँ, सुनिए। आपको एक दो बताने से आपको याद आ जाएगा कौन कौन से वैष्णव भजन में हमारे आचार्यगण अभिलाषा कर रहे हैं। ललिता विशाखा आदि जत सखी वृंद आज्ञाय करीब सदा चरणारविंद राधा कृष्ण प्राणमो युगल किशोर राधा कृष्ण प्राणमो युगल किशोर। तो इस भजन के अंतिम पद देखिए, इस भजन के अंतिम लाइन जरा याद कीजिए, कैसे अभिलाषा करते हैं नरोत्तम दास ठाकुर। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु सेवा अभिलाष करे नरोत्तम दास राधा कृष्ण प्राणमो युगल किशोर राधा कृष्ण प्राणमो युगल किशोर। तो इन्हीं प्रार्थनाओं को लालसामयी प्रार्थना करते हैं, जहाँ भक्त अभिलाषा करते हैं कबे हबे बोलो से दिनो आमार। ये भी है ना एक, कबे हबे बोलो से दिनो आमार आमी अपराधे घुची शुद्ध नामे रुचि। हमारे वृंदावन धाम में एक स्कूल है BGIS, वृंदावन गुरुकुल एंड इंटरनेशनल स्कूल है ना। उसमें बच्चे जो सुबह प्रार्थना करते हैं ना, हमारे भारतवर्ष में हम जो स्कूल में पढ़ते हैं जो प्रार्थना करते हैं, वो सब प्रार्थना वो लोग नहीं करते हैं। भारत में हम लोग स्कूल में जो बचपन में पढ़े हैं, हम लोग तो यही करते हैं ना, जना गणा मणा 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 आदि जाय क जय है, ये सब नहीं गाते हैं वो BGI स्कूल गुरुकुल के बच्चे। वो जो सुंदर प्रार्थना करते हैं, ये है नरोत्तम दास ठाकुर अभिलाषा करते हैं।
उसमें वो कहते हैं प्रार्थना में रोज सुबह, यही अभिलाषा है। देखिए, तार मध्य रत्नासने बसियाछे दुई जाने, श्याम संगे सुंदरी राधिका। नरोत्तम दासे कय नित्य लीला सुखमय, सदाई स्फुरुक मोर मने। वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम, रतन मंदिर मन हर। ये है अभिलाष। इसलिए ये अभिलाष होना चाहिए कि आपके दिल में ऐसे अभिलाष तड़प होना चाहिए, कब वृंदावन जाऊं, कब नवद्वीप जाऊं, कब जगन्नाथपुरी जाऊं जगत दर्शन करने लिए, कैसा कब सौभाग्य मिले गुरु महाराज को मिलने जाऊं, कब सौभाग्य मिले गुरु महाराज और समस्त वैष्णव भक्तों का संग प्राप्त करूं, कब ऐसा समय होगा कि मैं डायरेक्ट ठाकुर जी की सेवा करूं, श्रृंगार करूं, या कोई किसी प्रकार की सेवा की अभिलाषा हो। ये वास्तविक अभिलाषा है, कोई भौतिक अभिलाषा नहीं है। इसलिए रूप गोसाई पाद कहते हैं अन्य अभिलाषिता शून्य, अन्य अभिलाष नहीं होना चाहिए। तो ये जो कहते हैं तटस्थ लक्षण। और क्या है, हमारी भक्ति ज्ञान कर्म और योग से ढकी हुई न चाहिए। क्या अर्थ है इसका हुआ? क्या भक्ति में ज्ञान की आवश्यकता नहीं है? बिल्कुल आवश्यकता है। फिर हम नहीं तो फिर भागवत क्यों पढ़ते हैं? वो तो ज्ञान है ना। भक्ति में कौन सी ज्ञान की आवश्यकता है? बताओ बताओ, जो भक्ति के अनुकूल है। भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, अभी भी जो हम चर्चा कर रहे हैं, ये आध्यात्मिक ज्ञान है ना। हाँ, ये इस ज्ञान की आवश्यकता। कौन सी ज्ञान भक्ति में डिटरमिनेंटल है? बताओ। है? एक तो जो भौतिक ज्ञान है, जो मटेरियल नॉलेज है, और दूसरा मायावाद ज्ञान है ना, जो कहते हैं कि जीव और ईश्वर एक है। कहते हैं ना, अहम ब्रह्मस्मि ब्रह्मलीन, जीव ईश्वर एक है। ये ज्ञान भक्ति में बाधक है। तो इसलिए हमारी भक्ति मायावाद ज्ञान और भौतिक कर्म इत्यादि से ढकना नहीं चाहिए। कर्म हम लोग भी करते हैं, दुनिया वाले कुछ सामान बेचते हैं, हम भगवत गीता बांटते हैं, ये कर्म है ना कि नहीं। और सब प्रकार के कर्म करते हैं, पर वो सारे कर्म भगवान की सेवा में होता है। तो इसलिए यहां जो कह रहे, देखिए, श्रवण आदि क्रिया तार स्वरूप लक्षण। तटस्थ लक्षण क्या है कि ये हमारी भक्ति अभिलाषिता अन्याभिलाषिता शून्य होनी चाहिए, एक। दूसरा, ज्ञान कर्म से ढकी हुई नहीं होनी चाहिए। तब क्या होगा अगर ऐसे करें तो? नेक्स्ट वर्स, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कभु नाय, श्रवणादि शुद्ध चित्ते करए उदय। तो ये कहते हैं कि ये जो नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम हम सबके हृदय में है, क्योंकि हम उनके हैं, हम जीवात्मा हैं। साध्य कबू नॉय का अर्थ है कि इसको कहीं से प्राप्त नहीं किया जाता है, बाहर से, है ना। जैसे प्राप्त किया जाना और मार्ग में, ज्ञान मार्ग में, और किसी को सिद्धि को प्राप्त करने के लिए आपको ये व्रत करना पड़ेगा, वो व्रत करना पड़ेगा, बहुत कठिन तपस्या करना पड़ेगा, इतने साल तक आपको उपवास रहना पड़ेगा, तब आपको वो सिद्धि मिलेगी। लेकिन ये यहाँ नहीं बताया जा रहा है। भक्ति में कहते हैं बस आप श्रवण कीर्तन करते रहिए, एक दिन ऐसा समय आएगा कि कृष्ण प्रेम आपके हृदय में ऑटोमेटिक जागृत होने लगेगा। साध्य कबू न है, इसको कहते हैं कि बाहर से कहीं प्रयास करके प्राप्त नहीं किया जाता है। शुद्ध चित्त, श्रवण आदि शुद्ध चित्त, शुद्ध चित्त से ये उदय होता है, प्रकट होता है। अब महाप्रभु कहते हैं, एई तो साधन भक्ति द्वैत प्रकार, एक वैधि भक्ति रागानुगा भक्ति यार,
देर आर टू प्रोसेस ऑफ प्रैक्टिकल डिवोशनल। प्रभुपाद ट्रांसलेट करते हैं, मेरे पास हिंदी नहीं है, इंग्लिश बुक है। तो ये साधन भक्ति दो प्रकार से है। पहला क्या है, कहते हैं वैधि भक्ति, और दूसरा क्या है, रागानुगा भक्ति। वैधि भक्ति क्या है, शास्त्र आज्ञा और गुरु आज्ञा। वैधि भक्ति क्या है, शास्त्र आज्ञा, शास्त्र आदेश और गुरु आदेश से जो हम नियमित रूप से भक्ति करते हैं वो है वैधि भक्ति। और रागानुगा भक्ति क्या है, हाँ, इसको कैसे हम समझेंगे आप बताइए फिर। जहां शास्त्र आज्ञा नहीं है, गुरु आज्ञा नहीं है, उस भक्ति को रागानुगा भक्ति कहते हैं। कंफ्यूज हो गए सर? नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि प्रभु जी जहाँ वेद शास्त्र गुरु आदेश से हम भक्ति करते हैं, सुबह उठना है, जप करना है इत्यादि सब नियम से करते हैं, वो है वैधि भक्ति जो हम कर रहे हैं। जहाँ कोई नियम नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है, कोई टोकने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, जब मन में आए तब राम राम कर लेते हैं, वो हो गया रागानुगा भक्ति। बहुत सरल है, ऐसा नहीं है। वैधि भक्ति करते 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 जब हमारा ठाकुर जी के प्रति लोभ जागृत हो जाता है, स्पॉन्टेनियस अट्रैक्शन, लोभ कैसे जैसे जैसे हम किससे प्रेम करते हैं, कैसे मिलने की तड़प होती है ना। संसार में देखते हैं ना, कोई किसी का किससे प्रेम है, हमारे लोकल भाषा में कहते हैं चक्कर चल रहा है इसका। हाँ, समझ गए आप सभी हैं। तो कैसे वो तड़पते हैं मिलने के लिए, थोड़ा बात करने के लिए, घंटों घंटों, थकते भी नहीं है। अनलिमिटेड 4G 5G सब है। तो बस ऐसी लोभ, इस प्रकार से आकर्षण जब हमारे प्यारे श्याम सुंदर के प्रति हो जाता है ना, उनकी कथा सुनने की, उनकी नाम कीर्तन करने की, उनकी सेवा करने की, उनको दर्शन करने की। एक दिन अगर दर्शन नहीं किए ना, बस ऐसा लगता है कि कुछ तो मिसिंग है। हम लोगों को तो कई दिन कई बार हो जाता है कि कुछ मिसिंग नहीं लग रहा है। हाँ भाई, अभी वो खड़े हैं अपने बांसुरी बजा रहे हैं, हम हाजिरी दे देंगे जाके। क्या दे देंगे? हाजिरी दे देंगे जाके। ऐसी स्थिति है। लेकिन जब ऐसी स्थिति हो जाए कि हमारे ब्रज में कहते हैं, दर्शन को नैना तपे, वचन सुनन को कान, मिलवे को हीरा तपे, हिये की जीवन प्राण, गोवर्धन वासी सांवरे तुम बिन रहियो न जाए। जब ऐसी स्थिति आ जाए ना भक्तों कि तड़प हो, तो समझ लीजिए वो है रागानुगा भक्ति। लोभ जागृत हो जाता है। एक बार दर्शन नहीं किए तो तड़पने लगते हैं, कथा नहीं सुने तो जी घबराता है, आज जप नहीं हुआ, कीर्तन नहीं हुआ तो बहुत अनईजी महसूस होता है। तब समझे कि कुछ कुछ प्रगति हो रही है, कुछ कुछ हो रहा है। नहीं तो बरसों बीत जाते हैं, वही रूटीन चल रहा है बस, जैसे मानो मशीन ऑन कर दिया हो। हम लोग मशीन ऑन कर देते हैं ना, वो चैंटिंग मशीन भी चैंटिंग मशीन ऑन करने से कैसे वो हरी कृष्ण 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 हरे, मशीन का कोई भाव इमोशन होता है क्या बताओ? तो हम भी ऐसे सुबह उठते ही हम सोचते हैं कि आज तो जप करना है, करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। इसलिए मशीन ऑन कर देते हैं और कैसे कैसे हरी कृष्ण करते रहते हैं। और लेफ्ट हैंड में तो मोबाइल तो रहता ही है, ऐसे कहने की जरूरत नहीं। बाकी सब प्रकार से दुनिया भर के ब्रह्मांड घूम के आ जाते हैं मोबाइल में। फेसबुक से लेके, इंस्टाग्राम से लेके, लिंक्डइन से लेके, यूट्यूब से लेके, आज की ताज़ा खबर 4 जून की सबको वेटिंग है। वो भी चलता है इधर, हरे राम कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण। 4 जून को। तो कहने का अर्थ है कि ऐसे नहीं। देखो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि जो श्री कृष्ण से हम विमुख हो गए हैं, इसके लिए हम इस संसार में बद्धावस्था में हैं। और श्री कृष्ण के तरफ जब होंगे, उन्मुखता होंगे, तो हमारा वो स्वरूप धीरे धीरे प्रकट होगा। क्या हमारा स्वरूप है? कृष्ण दास। ये अभिमान बहुत बहुत अच्छा है। हनुमान जी रामायण में कहते हैं, यह अभिमान जाऊ नहीं घोरे,
यह अभिमान जाओ नहीं भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। ये अभिमान वास्तविक अभिमान है कि मैं सेवक हूँ और रघुपति रघुनाथ मेरे पति हैं। मैं सेवक हूँ, मैं दास हूँ और श्री कृष्ण मेरे प्रभु हैं। ये स्वरूप प्रकट होने लगता है। तो कहते हैं कैसे होगा? ना कर्म, ना ज्ञान, ना योग साधनों के द्वारा ये प्राप्त नहीं हो। हमने पूर्व जन्म में अवश्य कुछ भक्ति उन्मुख सुकृति किया, जिसके वजह से हम इस जीवन में भक्ति कर रहे हैं, मंदिर में आ रहे हैं, गुरु पादाश्रय ग्रहण किए हैं, हरि नाम कर रहे हैं। इसीलिए ये जो कर रहे हैं इसमें थोड़ा सा फाइन ट्यूनिंग करना है। हरि हरि जो भी हम कर रहे हैं अभी, इसमें थोड़ा सा फाइन ट्यूनिंग। तो मैंने क्या बताया? इस फ्री फ्रॉम ऑल मटेरियल डिजायर्स, अन्याभिलाषिता से शून्य होके, और हमारी भक्ति कभी भी किसी प्रकार के ज्ञान से ढकी नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे करते हैं, किंतु इसके मध्य एक विशेष बात है कि श्रवण कीर्तन जो है वो अन्याभिलाषिता का त्याग और ज्ञान कर्मादि से रहित होते हैं। तो फिर वो क्या होता है? तटस्थ लक्षण वाली साधन भक्ति का आश्रय करने पर तब प्रेम धन प्राप्त होता है। तो भक्तों, बस एक दो श्लोक लेके विराम देता हूँ। आप, क्योंकि अंतिम पड़ाव तक जाना है मुझे। तो देखिए फिर आगे इस श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी की बहुत अच्छी बात लिखते हैं। भक्तों, मेरे पास हिंदी नहीं है, अंग्रेजी में है, अंग्रेजी पढ़ लेता हूँ, पढ़ लूँगा, फिर इसका हिंदी अर्थ भी कर लेंगे। टेक्स्ट 109। रागहीन जन भजे शास्त्रेर आज्ञाय, वैधि भक्ति बोलितारे सर्वशास्त्रे गाय। जहां राग नहीं है, जहां राग का अर्थ जानते हैं क्या? अटैचमेंट, आसक्ति। जहां लोभ नहीं है, केवल शास्त्र आज्ञा से हम भक्ति करते हैं, तो वो है वैधि भक्ति। इसलिए प्रभुपाद बहुत सुंदर कहते हैं, इसको मैंने अवश्य पढ़ना चाहता हूँ। हमारे लिए प्रभुपाद जी की विशेष करके चैतन्य चरितामृत के परपोर्ट बहुत उपादेय है, लाभदायक है। In the beginning, one has to hear from a bona fide spiritual master. This is favorable for advancing devotional service. सर्वप्रथम हमें गुरु वैष्णव से श्रवण करना है, अति आवश्यक है, तभी हम प्रगति करेंगे। According to this process, one hears, chants, remembers and engages in deity worship, acting under the direction of the spiritual master. गुरु महाराज के आदेश अनुसार हम श्रवणम, कीर्तनम, पूजा अर्चना, मंदिर मार्जन इत्यादि अनेक सेवाएं करते हैं। These are the essential primary activities of devotional. ये प्रारंभिक कार्य हैं। पर प्रभुपाद आगे लिखते हैं जो मैंने अभी बताया, डिवोशनल सर्विस must not be executed for some material purpose. इसको क्या कहते हैं? अन्याभिलाषिता शून्यम। One should not even have a desire to merge into the absolute truth. और ज्ञान भी, मोक्ष हमारा लक्ष्य नहीं होना चाहिए। One has to render such service out of love only. इसलिए कहते हैं लविंग डिवोशनल सर्विस, कहते हैं ना, दिव्य प्रेममयी सेवा। और वो कैसे होना चाहिए? प्रभुपाद कहते हैं अहेतुकी अप्रतिहता। अहेतुकी का अर्थ क्या है? बिना कोई हेतु के। अप्रतिहता का अर्थ क्या है? अनइंटरप्टेड, कंटिन्यूस, डेली, रेगुलरली, नॉट एवरी जन्माष्टमी, एवरी डे, है ना। डिवोशनल सर्विस मस्ट बी विदाउट अल्टरियर मोटिव, देन मटेरियल कंडीशंस कैन नॉट चेक इट। फिर प्रभुपाद कहते हैं, सुनिए, ग्रेजुअली वन राइज टू द प्लेटफॉर्म ऑफ स्पॉन्टेनियस लविंग। ऐसे भक्ति, वैधि भक्ति करते करते हम एक समय ऐसे आता है जब हम राग भक्ति, भगवान के प्रति स्वाभाविक आकर्षण हो जाता है। इसके लिए दो उदाहरण प्रभुपाद ने बहुत प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दिया है। एग्जाम्पल को आप याद रखिए, आप किसी को, आपके लिए, हम सब के लिए
और प्रचार के लिए बहुत आवश्यक है। देखिए, ए चाइल्ड इज सेंट टू स्कूल बाय फोर्स टू रिसीव एन एजुकेशन। अपनी बचपन की याद कीजिए। बचपन में हमें अच्छा नहीं लगता था स्कूल जाके पढ़ना। परम पूज्य भक्ति चारू महाराज ने एक बहुत अच्छा सीरियल बनाया, अभय चरण, है ना, देखे होंगे आप, नहीं तो देखिए, बहुत अच्छा सीरियल। इसमें अभय मतलब हमारे प्रभुपाद भी बचपन में स्कूल नहीं जाते थे। तो गौर मोहन दे एक सर्वेंट को रखे थे घर में। तो प्रभुपाद के माँ का नाम क्या है पता है? किसको याद है? रजनी देवी। कौन बोला? हाँ, बहुत अच्छा, रजनी देवी, धन्यवाद प्रभु। रजनी देवी बुलाते थे अपने वो सर्वेंट को, गौरांगो, ऐसे बोला, जल्दी अभय को ले लो स्कूल में। तो पकड़ के उठा के लेके जाते थे। ये उदाहरण देते हैं प्रभुपाद। जैसे कोई बच्चा बचपन में स्कूल जाने के लिए बहुत कतराते हैं, पर जैसे जैसे पढ़ाई में उसको मन लग जाता है, रुचि आने लगती है और अच्छा मार्क लाते हैं, फिर उसको बोलना नहीं पड़ता है स्कूल जाने के लिए, एकदम फटाफट तैयार हो जाता है और स्कूल भागता है, स्कूल बस आते ही। याद रहा उदाहरण? पूछेंगे हम। जो स्कूल जाने की इच्छा नहीं होती थी, स्कूल उसको उठा के पकड़ के लेके जाना होता था, वो कौन सी भक्ति है? वैधि भक्ति है, बोलो ना। हाँ, वैधि भक्ति है जो हम अभी कर रहे हैं। उठने को इच्छा होता है क्या सुबह? हाँ, उठना पड़ता है, जप करना पड़ता है, क्लास सुनना पड़ता है, मंदिर आना पड़ता है, ये सब पड़ता है। पर फिर पूछते हैं, अगर नहीं आए तो काउंसलर पूछते हैं, अरे हरि बोल, एक वृंदावन से प्रभु जी आप कहाँ हैं भाई, दिख नहीं रहे? बोलना पड़ता है तब आते हैं हम, है कि नहीं? पर जब वो बच्चा स्कूल जाने लगता है, फिर अभ्यस्त हो जाता है स्कूल जाने के लिए, अपने आप तैयार हो जाता है, वो कौन सी भक्ति है? रागानुगा भक्ति। देखो प्रभुपाद कितना सुंदर उदाहरण दे रहे हैं। वन कैनॉट फोर्स ए पर्सन टू बिकम ए स्कॉलर, बट समटाइम फोर्स इज यूज्ड इन द बिगिनिंग। थोड़ा थोड़ा शुरुआत में पुश की जरूरत है। ए चाइल्ड इज फोर्स टू गो टू स्कूल एंड रीड एंड राइट अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन ऑफ हिज टीचर। सच इज द डिफरेंस बिटवीन वैदिक भक्ति एंड स्पॉन्टेनियस भक्ति। फिर वो कहते हैं, डोरमेंट लव ऑफ कृष्णा एग्जिस्ट इन एवरीवन्स हार्ट एंड इट सिंपली हैज टू बी अवेकन्ड बाय द रेगुलेटिव प्रोसेस फॉर डिवोशनल सर्विस। वन हैज टू लर्न टू यूज ए टाइपराइटर। और एक उदाहरण देखो, प्रभुपाद के समय टाइपराइटर था, इतना कंप्यूटर नहीं था उस समय, है ना? तो प्रभुपाद कहते हैं कि वन हैज टू यूज ए टाइपराइटर बाय फॉलोइंग द रेगुलेटिव प्रिंसिपल ऑफ द टाइपिंग बुक। लेकिन टाइपराइटर में टाइप करते 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 जब उसका उंगली बैठ जाता है, तो आप लोगों को भी अभ्यास होगा जो कंप्यूटर यूज करते हैं, तो कीबोर्ड को देखना नहीं पड़ता है, सामने स्क्रीन को देख के आप टाइप करते जाते हैं, राइट? हो जाता है ना? हाँ। तो ये जो लेटर को देख के हरे HAREKR हरे कृष्णा प्रभु जी थैंक यू, जब हम देख देख के टाइप करते हैं तो वो कौन सी भक्ति है? और स्क्रीन पे देख वो कौन सी भक्ति है? ये दो उदाहरण देते हैं। इसके अलावा मेरे मन में एक उदाहरण है, क्योंकि मैंने भी कुछ आप लोगों को बचपन में स्कूल जाते समय आप याद किए होंगे। जब हमने पहली बार साइकिल चलाना सीखा, हम सब ने, याद कीजिए वो दिन साइकिल चलाना सीखे। सबसे पहले तो हम आधे आधे साइकिल चलाते, पूरे सीट पे बैठ नहीं पाते थे। पिताजी का साइकिल होता था, पूरे नहीं बैठ पाते थे, तो आधा आधा चलाते थे। फिर कैसे जाते थे? एक कोई ऊंचे चढ़ाव में चले जाते थे, हाँ, और फिर उसके ऊपर बैठ जाते थे और आराम से नीचे आते थे। और तब हमें कोई कहता था, कोई पकड़ता था, हम मार पेडल मार और हैंडल को देख, सामने देख, नीचे मत देख। तो ऐसा याद है ना? हम नीचे देखते थे, नीचे देखेंगे तो फिर सामने नहीं चला पाएंगे, तो ऐसे थोड़ा पकड़ना पड़ता था। फिर कई बार तो गिरे हैं, यहाँ सब लगा है, याद है? हम सबको लगा है, इधर चोट लगा है।
फिर ऐसा एक समय आ जाता है, वो हमें पता नहीं चलता है, वो व्यक्ति जो पीछे जो साइकिल को पकड़ा है ना वो छोड़ दिया है, जानते हैं, वो छोड़ दिया है, और हम इधर से पेडल मारते ही आगे एकदम बढ़ते हैं, चलते हैं, और डर लगता है कहीं गिर ना जाए, पर वो कहता है मैं पकड़ा हूं, लेकिन वो पकड़ा नहीं है, मैं पकड़ा हूं, चल तुम आगे चल, वो पकड़ा नहीं है, छोड़ दिया है, पर वो कहता है मैं पकड़ा हूं, चल तू बस आगे देख, मार पेडल और आगे देख, चलो। वो चलाता रहता है, चलाता रहता है। ये कौन सी भक्ति है? वैदिक भक्ति। कौन सी भक्ति है? हाँ बिल्कुल। ऐसा एक समय आ जाता है जब इतना एक्सपर्ट होता है, हैंडल छोड़ के एकदम हीरो की तरह हैंडल छोड़ के चलाते हैं, है ना, कितना एक्सपर्ट हो जाते हैं हम। वो कौन सी भक्ति है? हाँ बस इतना सा अंतर है भक्तों, ये कोई भी समझ सकता है कि साइकिल चलाते समय कैसे हम, तो यही प्रभुपाद कहते हैं, देखिए Similarly, one has to follow the rules and regulations of devotional service as they are set down by the spiritual master. Then one can come to the point of spontaneous loving service. This love is already there. Spontaneous service is, देखो बहुत मुख्य पॉइंट है, spontaneous service is not artificial. ये जो राग भक्ति जो हम कह रहे हैं ना कि हमारे हृदय में जागृत होती, ये कृत्रिम नहीं है, आर्टिफिशियल नहीं है। One simply has to come to that platform by rendering devotional service according to the regulative principle. एक साधक को उस स्तर को आना है, वैदिक साधना भक्ति करते करते उस स्तर को आना है, ऐसे स्तर को आना है कि हैंडल छोड़ के भी चलाए, कोई परवाह नहीं। अर्थात उसमें वो स्वाभाविक हो जाता है, उठने की, जप करने की, कथा सुनने की, भागवत पढ़ने की, सेवा करने की, एक ममत्व हो जाता है। Thus one has to practice hearing and chanting and follow the other regulative principle. इसीलिए प्रभुपाद कहते हैं कि प्रत्येक भक्त को श्रवणम और कीर्तनम अवश्य करना चाहिए। फिर कहते हैं वॉशिंग द टेम्पल, क्लींसिंग वन सेल्फ, राइजिंग अर्ली इन द मॉर्निंग, अटेंडिंग मंगल आरती एंड सो ऑन। इसीलिए एक भक्त को सुबह उठना है, मंगलारती में आना है, मंदिर सफाई करना है और सभी प्रकार के सेवाएं करना है। इफ वन डज नॉट कम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ स्पॉन्टेनियस सर्विस इन द बिगिनिंग, he must adopt regulative service according to the instructions of the spiritual master. अगर कोई भगवान के प्रति स्वाभाविक प्रेम, स्वाभाविक सेवा करने की प्रवृत्ति जागृत नहीं होती है, तो उसको प्रभुपाद कहते हैं कि गुरु, आचार्य और वरिष्ठ भक्तों के मार्ग अनुसार, उनके आज्ञा अनुसार ये साधन भक्ति में लगना चाहिए। और जैसे ही वैदिक साधना भक्ति में हम लगते हैं तो एक समय ऐसे आ जाता है भक्तों, धीरे धीरे फिर वो राग भक्ति, एक आकर्षण उत्पन्न हो जाता है। देखो एक सरल उदाहरण देके मैं समझाता हूँ, फिर 2-5 मिनट विराम देता हूँ। सुनिए, माँ का बच्चे के प्रति जो स्नेह है, जो प्रेम है ना, वो स्वाभाविक है कि उसकी संतान है। उसके लिए कुछ आर्टिफिशियली करना नहीं पड़ता है कि नहीं बच्चे को नहलाना, खिलाना, पिलाना, नहीं, स्वाभाविक है। जब ऐसी आकर्षण और ऐसी भावना हमारा ठाकुर जी के प्रति हो जाए कि उनको भी खिलाना, पिलाना, नहलाना, गर्मी के दिन में एयर कंडीशनिंग रखना उनके रूम में, और सर्दी में हीटर रखना, और उनको भी उलन कपड़े चाहिए, एक ममत्व, एक इंटीमेसी जब होने लगता है, बढ़ने लगता है, फिर देखे धीरे धीरे वो वैदिक साधना भक्ति करते करते हमारा फिर वो राग, वो आकर्षण जागृत होता है, राग भक्ति फिर करने लगते हैं। बस इतना सा अंतर है भक्तों। वैदिक साधना भक्ति में जो अभी हम कर रहे हैं उसमें गुरु आज्ञा, शास्त्र आदेश अनुसार करते हैं, और राग भक्ति में एक विशेषता है, वो है लोभ। एक लोभ उत्पन्न हो जाता है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, मैं एक बार राधा कुंड के तट पे बैठ के जप कर रहा था, वो गांव के लड़के कुछ आए और राधा कुंड में डूब इतने घंटों तक डूब के कॉइन है ना, वो जो सिक्के फेंकते हैं, वो सब सिक्के सब कलेक्ट कर रहे थे और मुंह में डालते थे। कोई पॉकेट तो है नहीं, वैसे मुंह में डालते थे। तो मैं देख के आश्चर्य हो गया। मैंने कहा कि ये बेस्ट एग्जाम्पल है। जैसे किसी बच्चे का सिक्के को
कलेक्ट करने के लिए, जो कॉइन्स को लेने के लिए इतना आकर्षण है, इतना लोभ है कि वो घंटों पानी में डूब के किसी नदी सरोवर या कुंड से वो सिक्के निकालता है। उसको ये परवाह नहीं कि मुझे सर्दी हो जाएगा, निमोनिया हो जाएगा। ऐसा लोभ जब हमारा ठाकुर जी के प्रति जागृत हो जाएगा ना, वही है राग भक्ति। हरे कृष्णा हरे राम। बहुत बहुत धन्यवाद भक्तों। और मैं सबको, आप सबको और व्यवस्थापकों को मैं धन्यवाद अर्पण करता हूँ कि 3 सत्र में, एक सत्र में 3 कक्षा में, 3 क्लास में, इस सत्र के 3 क्लास में हमने संक्षेप में थोड़ा सा वैदिक सनातन शिक्षा सुने। और महाप्रभु श्री चैतन्य ने सनातन गोस्वामी को दिए साधन भक्ति, साधना भक्ति से फिर साध्य भाव प्रेम भक्ति को प्राप्त करेंगे, इसका उन्होंने बताया, हमने सुना। और मैंने कहा जैसे कि ये बहुत विस्तार है, आप इसको ऑनलाइन के माध्यम से सुन सकते हैं और अवश्य सुनिए, ताकि हम और डिटेल, मैंने तो कुछ बताया नहीं एकदम, मैंने कहा ना कि ट्रेलर, एक टीजर ही आज इतने 2-3 क्लास में सुना। और असली पिक्चर जो है वो बाद में रिलीज होगा, जो हमारा, मैंने जैसे कहा आपको, मैं ऑनलाइन के माध्यम से इसको ले ही रहा हूँ। एवरी फ्राइडे 5 PM IST, ये फ्री है, कोई भी इसमें ज्वाइन कर सकता है जूम में और इसको सुन सकते हैं। और मैं सभी भक्तों को, व्यवस्थापकों को हृदय से धन्यवाद। पहली बार आपके इस मंदिर में आया, आप लोगों ने बहुत प्रेम दिया। अगर आप लोग ऐसे इतने संख्या में इकट्ठे नहीं होते तो मुझे भी इतना उत्साह प्रेरणा नहीं मिलता। मैं देख रहा हूँ कि पूज्य गुरु महाराज की कृपा से इतना प्रचार हुआ है कि यहाँ इतने सारे भक्त इकट्ठे हुए हैं। और आज वो दूसरा मंदिर भी, वहाँ भी मैं दोपहर को गया था, कल वहाँ शाम को क्लास है, तो वहाँ भी देखा कि मंदिर है। तो यह इस शहर में 2 इस्कॉन मंदिर है, देख के बहुत प्रसन्नता हो रही है कि अनेक भक्त ऐसे आते हैं और आप सबको कथा कीर्तन सुनाते हैं। और भी हैं 1-2 दिन अलग अलग जगह पे प्रोग्राम है, कुछ कीर्तन मेला भी है ऐसे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।